हाय गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और आज सोमवार है। मेरी ऑफिस खुली हुई है, सारा काम हो चुका है। 9 बज रहे हैं और सारा काम मैंने फिनिश कर दिया। मेरा ये घर साफ हो चुका है, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, बच्चे रेडी हो चुके हैं, खाना बन चुका है। अब बस जल्दी से नाश्ता करना है और फिर झोला उठा के भागना है। और आज सुबह सुबह बन रही थी पनीर की सब्जी, आलू पनीर की सब्जी। अभी मैक्सिमम मेरे घर में पनीर बन रहा है क्योंकि सब्जी कुछ ऐसा समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊं। और आर्यांश की भी तबीयत ठीक नहीं है तो अभी उसे पनीर फ़ायदा करेगा, तो मैक्सिमम मेरे यहाँ भी पनीर ही बन रहा है। और पनीर खाते खाते मेरा तो बिल्कुल मन भर गया है। और सच में सब्जी मार्केट में समझ में नहीं आता कि क्या लिया जाए क्या नहीं लिया जाए। जो सब्जी खानी है वो सब्जी ले नहीं सकते, जो अच्छा लगता है वो ले नहीं सकते। जैसे कि बैगन, गोभी, वो अभी मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने मना किया है तो वो सब सब्जी बननी नहीं है। और भिंडी और क्या बोलते हैं कद्दू, ये सब खाते खाते, झिगनी, ये सब खाते खाते मन एकदम भर गया है। तो समझ में नहीं आता है क्या बनाऊं, तो मैक्सिमम अभी यही बना रही हूँ। और बिना आलू का तो मेरे घर में चलता नहीं है, तो बस आलू डाल दिया है पनीर की सब्ज़ी में। और पनीर की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी तो इसलिए आलू थोड़ा सा मिला दिया है, तो सब लोगों को आराम से 2 टाइम हो जाएगा। और साथ में ही मैं थोड़ी सी रोटी बना लेती हूँ, तो रोटी बस मैं ही खाऊंगी और फिर अपने ले जाने के लिए बना रही हूँ। और फिर बच्चे खाएंगे चावल। आर्यांश को मुझे चावल ही देना, रोटी देना नहीं है, तो आर्यांश के लिए बनेगा, सबके लिए चावल ही बनेगा, बस मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ। हस्बैंड भी कह रहे थे कि चावल ही बना दो, तो उनके लिए भी चावल ही बनेगा। और मेरे छोटे शहजादे जो हैं वो नहा धो के आ चुके हैं, उसके पापा ने उन्हें नहा दिया है। अब बस मुझे जल्दी से इसे रेडी करना है, ड्रेस पहनाना है, इसका बाल ठीक करना है। और चलो, ड्रेस पहनाने में तो उतना परेशान नहीं करता, लेकिन बाल ठीक करने में ये जो परेशान करता है ना, मम्मी ऐसे नहीं, मम्मी वैसे करो, मम्मी ये नहीं, मम्मी वो करो, बहुत दिमाग ख़राब करता है। लेकिन हाँ, इसे ये सब करना ना बहुत अच्छा लगता है। आयु अब थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तो उसकी मतलब वो ऐसे ऐसी बातें बोलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो नहला के ला दी, तो मैंने फटाफट उसे ड्रेस पहना दिया है। अब इसका बाल ठीक कर दूंगी तो ये भी रेडी हो जाएगा। और आकर्ष ऑलरेडी नहा धो के रेडी है, मैं नहा धो के रेडी हूँ, आयु नहा धो चुका है। अब बस हस्बैंड की बारी है, नाश्ता भी बन चुका है। और बस चलो, अब बच्चों को नाश्ता देना है मुझे, सारा चीज़ हो चुका है। अब हम लोग बस नाश्ता करेंगे और मुझे निकलना रहेगा। सब्जी मेरी बन गई है, चेक कर रही हूँ कि आलू ये सिझी है या नहीं। और सब्जी में बस मेरे घर में तो धनिया रहता नहीं है, तो कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल देती हूँ जिससे थोड़ा सा सब्जी का जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाए। और यहाँ पे अपना लंच मैं पैक कर लेती हूँ, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, जल्दी जल्दी अब करना पड़ेगा। वैसे लेट नहीं हूँ, आज जल्दी ही हो गया है सारा काम। तो अपना लंच पैक कर लेती हूँ, फिर बच्चों के लिए, बच्चों को नाश्ता देना है मुझे, उसके बाद खुद भी नाश्ता करूँगी और फिर उसके बाद जाने की तैयारी होगी। तो फटाफट अपना लंच पैक कर लेती हूँ। आ गई मैं वापस। देर हो गई है, 7 o'clock आना था मुझे लग रहा है अभी 7:30 हो रही होगी। पहले बेल बजा दो। देखो बच्चों का रिएक्शन दिखाती हूँ आपको। हाँ। चलो बेटा अंदर चलो, चलो मम्मी आ रही है, चलो चलो।
नहीं, तबीयत खराब थी ना, भूजा नहीं खाते। मुझे खाती है। नहीं खाते हैं अरे दीदी ना तो। बेटा, तबीयत खराब हो जाएगा ना। आप अच्छा चीज खाओगे तब ना जल्दी से ठीक होगे, फिर हमें घूमने भी तो जाना है। तुम्हें तो हेल्दी फूड खाना है ना। हेल्दी फूड खाना है। तो मैं तो बस वो इतना सा खाया था, ताकि नहीं। गुस्सा है बेटा? इतना खाने से तो हमारा आयु? पेट भर जाएगा। गुस्सा है? नहीं। नहीं ना। मम्मी प्यार करती है। हाँ, मेरा प्यारा बेटा है। आप बहुत मारती भी हो। मारती भी हो? कहाँ पे कब मारती है मम्मी? चीख में कब मारी है मम्मी? कल पयाटा हमें चीख में मारिया। कब कब मारा? क्यों मारा मम्मी ने चीख में? आने पूरा आंगीन खा लिया मेरा। मैंने आपका कब आइसक्रीम खा लिया? पूरा आइसक्रीम कब खाया मैंने? आप दवा नहीं पीते हो तो मम्मी आपको दवा नहीं पिलाएगी। आपको ठीक नहीं होना है। नहीं। गंदी बात नहीं बोलते। आज मेरी बहन के बेटे का छठी है, लेकिन मैं यहाँ हूँ, दूर होने के कारण मैं जा नहीं सकती थी। और कहने के लिए तो हम लोग मम्मी के 4 बेटियाँ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 बहन नहीं जा पाएंगे। एक तो वहीं, 2 बहन तो वहीं पे है। चलो ठीक है, लेकिन अभी मम्मी को हम लोगों की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मम्मी वहाँ पे पूजा कर रही है। और फिर आज भोज वगैरह है। हमारे यहाँ जब छठी होती है तो भोज होता है, तो आज छठी है तो भोज भी है। तो आज बहुत ही मुश्किल होगा। आज भी मम्मी को तो पूरे दिन पूजा में काम रहता है, तो वो पूजा में लगी रहती है। तो ये कहा जाता है ना कि कोई किसी के काम नहीं आता, तो आज मुझे लग रहा है कि ये बात सच है कि कोई किसी के काम नहीं आता, क्योंकि आज उनको बहुत ज़रूरत थी। आकर्ष को मैंने डांट डपट के पढ़ने के लिए बिठाया, जब तक सच में कहते हैं ना प्यार से समझाना, लेकिन सच में कभी कभी बच्चों को ना डांटना बहुत ज़रूरी होता है। प्यार से कितना भी कह दो ना, वो उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। मैं बहुत देर से आकर्ष को कह रही थी कि पढ़ने के लिए बैठो, पढ़ने के लिए बैठो, वो सुन ही नहीं रहा था। अब जब मैंने गुस्सा किया है तब वो पढ़ने के लिए बैठा है। और हैंड राइटिंग अगर मैं गुस्सा नहीं करूँगी ना तो घस फंस के जैसे मन होगा वैसे लिख लेगा। तो मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है, और उसे बीच बीच में कहते रहना पड़ता है कि हैंड राइटिंग अच्छे से लिखो, हैंड राइटिंग अच्छे से लिखो। और आर्यांश अभी छोटा है तो इसको पढ़ाना ईजी होता है, अभी वो लिखता नहीं है। लेकिन हाँ, उसके पास जो बुक है उसमें उसे जितना भी दिया हुआ है मैक्सिमम चीज़ आता है। और अब पढ़ाई लिखाई होने के बाद खाना वही सुबह वाली सब्जी है और उसके साथ चावल बन रही है। और यहाँ पे बच्चे देखिए क्या कर रहे हैं। उनका पढ़ाई ख़त्म नहीं हुआ कि एक मोबाइल पकड़ लिया है, और दूसरा जो है आर्यांश ने पूरा चौक घर में बिखेर दिया था तो वही समेट रहा है। अब खाना पीना हो गया है तो किचन साफ़ कर लेती हूँ। और किचन आज थोड़ी सी अच्छे से सफाई करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गई है तो टाइम अच्छा खासा लग जाएगा। और मुझे लग रहा है कि अभी 10:30 से ज़्यादा हो रहा होगा। 10 बजे तो मैं उठी थी खाना के लिए, तो अभी आराम से, क्योंकि खाने बच्चों को खिलाने में टाइम लगता है, तो सब लोग खा चुके हैं। बस आकर्ष वो उसे खाने में 1 घंटा लगता है, तो अभी खाता है, फिर मेरे पास आता है, फिर थोड़ी टीवी देखता है। तो वो 2-3 काम साथ में कर रहा है, तो उसे टाइम लगेगा। और मेरा तो बस किचन पूरा सिंक जो है पूरा बर्तन से भरा हुआ है, उसे साफ़ करना। आकर्ष की बोतल टूट चुकी है, मैं उसे फेंक दे रही हूँ। टूटा बर्तन वगैरह रखना घर में सही नहीं है, क्योंकि फालतू का इधर से उधर होता रहेगा, तो मैंने फेंक दिया है उसे। अब बहुत सारी बर्तन रखी है, इसे फटाक से साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर बहुत ही मुश्किल वाला काम मैं जब कर रही थी, बर्तन धो रही हूँ, तब मुझे याद आ रहा है कि अरे आर्यांश को दवा देना है। तो पहले मैं आर्यांश को दवा देती हूँ, उसके बाद ये सब काम होता रहेगा। तो इसको दवा देना ना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं और हस्बैंड दोनों होते हैं तब तो चलो एक पकड़ते हैं, दूसरा दवा पिलाता है। लेकिन जब हम दोनों में से कोई एक होते हैं ना तो बहुत मुश्किल होता है। उसे कैसे उसका हाथ पैर सब कंट्रोल करना पड़ता है, उसके बाद उसे ज़बरदस्ती से उसके मुंह में दवा डालना होता है। लेकिन तब भी वो इतना बदमाश है ना कि आधा दवा तो वो नीचे ही गिरा देता है। कितना भी कुछ कर लो ना, आधा दवा नीचे जाता है, आधा उसके मुँह में जाता है। और आर्यांश मेरा आकर्ष मेरा शांत रहने वाला बच्चा है नहीं, तो वो कुछ न कुछ एक्टिविटी करता रहता है, हमेशा हिलता डुलता रहता है। कितना भी कहो कि शांति से बैठो, उसे सुनना ही नहीं है, उसे बैठना ही नहीं है।
और देखिए वो मेरी हेल्प करने के लिए आया है। मैं दवा पिला रही थी तो वो मेरी हेल्प कर रहा था। चलिए फाइनली आर्यांश को दवा दे दिया है और पूरे घर का बेड का जो हाल है आर्यांश ने बिगाड़ के रख दिया है। पूरा चौक जो है ना उससे गंदा कर दिया है और जो हैंकी वगैरह थी सब गंदा कर दिया है। तो वो सब कल देखूंगी। और मेरा सारा काम हो चुका है, अब जाऊंगी सोने के लिए। किचन क्लीन हो चुका है और बर्तन धोने में तो आज मेरी कमर टूट गई है। बहुत ज़्यादा बर्तन था, इतना रहता होता नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी भी इनकी बदमाशी कम नहीं हुई। अभी सोने का टाइम है, 11 बज रहे हैं, लेकिन इनका बदमाशी कम नहीं हो रहा। आर्यांश मेरा वेट कर रहा है कि मम्मी आएगी तो फिर हम लोग सोएंगे। तो फिर ठीक है, चलती हूँ, क्लोज़ करती हूँ आज का ब्लॉग।